नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का तुला राशि के लिए गज केसरी राजयोग के इस वीडियो में। गज केसरी राजयोग वो राजयोग है जो कुंडली में तब बनता है जब गुरु चंद्रमा की युति बने या चंद्रमा पर गुरु की दृष्टि पड़ जाए। शुक्र और बुध की दृष्टि पड़ने से भी गज केसरी राजयोग का निर्माण होता है। ज्योतिष शास्त्र में गज केसरी राजयोग के बारे में कहा गया है, गज केसरी संजातस तेजस्वी धन धान्यवान मेधावी गुण संपन्नो राजप्रिय करो भवेत। अर्थात गज केसरी राजयोग में उत्पन्न व्यक्ति तेजस्वी धन धान्य से संपन्न होता है, मेधावी गुणवान और राजा का प्रिय पात्र होता है। ये योग इतना श्रेष्ठ राजयोग होता है कि इस राजयोग के बनने पर व्यक्ति के जीवन में कभी धन संपदा की कमी नहीं रहती। इस योग के बनने से जातक का भाग्य बली होता है। भाग्य के बल पर व्यक्ति को जीवन में स्त्री सुख, संतान सुख, घर, वाहन, पद प्रतिष्ठा, नौकर चाकर, किसी भी चीज़ की कमी नहीं होती। इस योग को अत्यंत शुभ माना जाता है और इस योग के बनने पर व्यक्ति सफलता के शिखर को स्पर्श करता है और हर सुख प्राप्त करता है। गोचर में ये राजयोग थोड़े समय के लिए ही बनता है, लेकिन ऐसी मान्यता है कि गोचर में इस योग के बनने पर किसी शुभ कार्य की शुरुआत की जाए तो उसमें सफलता के प्रबल योग बनते हैं। चूँकि आपको ये जानकारी नहीं होती कि आपकी गोचर कुंडली में ये राजयोग कब कब बनेगा, इसलिए आप इसका लाभ नहीं ले पाते। एक तरह से गज केसरी राजयोग को आप एक अत्यंत शुभ मुहूर्त के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि इस राजयोग के बनने पर किसी शुभ मुहूर्त की आवश्यकता ही नहीं रह जाती। गज केसरी राजयोग अपने आप में एक अत्यंत शुभ मुहूर्त की तरह कार्य करता है। इसी उद्देश्य से ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ ताकि आपको ये जानकारी हो सके कि गज केसरी राजयोग आपकी गोचर कुंडली में कब कब बन रहा है और आप उसी के अनुरूप अपनी प्लानिंग करके अपने कार्यों की शुरुआत करें और पूरा लाभ प्राप्त करें। तो आइए समझते हैं तुला राशि के जातकों की कुंडली के किन किन भावों में कब कब ये राजयोग बन रहा है और उन भावों में इस राजयोग के बनने का आपको क्या क्या लाभ प्राप्त होगा। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। तो ये है तुला राशि के जातकों की कुंडली। देवगुरु का गोचर आपकी कुंडली के अष्टम भाव में है और अच्छी बात यह है कि देवगुरु 8वें भाव में गोचर करते हुए विपरीत राजयोग बना रहे हैं, क्योंकि 6ठे भाव के स्वामी होकर के 8वें भाव में गोचर कर रहे हैं। गुरु की 5वीं दृष्टि 12वें भाव पर, 7वीं दृष्टि धन के भाव पर और 9वीं दृष्टि सुख के भाव पर पड़ेगी। चंद्रमा जब भी 8वें भाव, 12वें भाव, दूसरे भाव या चौथे भाव में गोचर करेंगे तो गज केसरी राजयोग का निर्माण होगा। अब चंद्रमा क्या है? चंद्रमा है हमारा मन और गुरु क्या है? गुरु है ज्ञान। तो हमारे मन पर ज्ञान का, गुरु का जब प्रभाव रहेगा तो मन हमारा शांत होगा। जब मन शांत रहेगा तो जीवन में किसी तरह की कोई भी समस्या है उससे बाहर निकलने का मार्ग हमें प्राप्त होगा। और गज केसरी राजयोग हमें यही वरदान देता है, इसी तरह का लाभ प्रदान करता है। क्योंकि जब मानसिक रूप से हम परेशान रहते हैं, मानसिक रूप से त्रस्त रहते हैं, मन में तमाम तरह की चिंताएं, भय, तनाव की स्थितियां रहती हैं,
तो हम सही निर्णय नहीं ले पाते। लेकिन जब गज केसरी राजयोग बनता है तो हम जो भी निर्णय लेते हैं वो बिल्कुल सही होता है और उस निर्णय का हमें लाभ मिलता है। तो आइए समझते हैं कि किन किन डेट्स में ये गज केसरी राजयोग आपकी कुंडली में बनने जा रहा है। और एक बात मैं और बता दूं कि तुला राशि के जातकों के जीवन में शनि की पनौती भी प्रभावी है। हालांकि शनि अस्त हो चुके हैं तो पनौती का उतना प्रभाव अब नहीं रहेगा, लेकिन पनौती जन्य जो भी चिंताएं, जो भी कष्ट, जो दुविधा की स्थिति आपके मन में बनी हुई है, उसको ये गज केसरी राजयोग समाप्त करने जा रहा है। डेट नोट कीजिए। पहली डेट है 5 मार्च। 5 मार्च को प्रातः 8:12 पर चंद्रमा का गोचर 8वें भाव में होगा। वृषभ राशि में गुरु चंद्रमा की युति बनेगी। 8वें भाव में गज केसरी राजयोग नहीं बनता है, लेकिन गुरु चंद्रमा की युति बन रही है तो उसका प्रभाव तो पड़ेगा। अब यहाँ गुरु 6ठे भाव के स्वामी हैं। चंद्रमा क्या है? चंद्रमा है हमारा मन। हमारा मन कहाँ पर होगा? 8वें भाव पर होगा या फिर 6ठे भाव पर होगा। 6ठे भाव की चीज़ों को लेकर के जो चिंताएं हमारे मन में चल रही हैं, उनसे राहत मिलने का, उनसे मुक्ति पाने का मार्ग मिलेगा। 8वें भाव से संबंधित जो परेशानियां हमारे जीवन में चल रही हैं, उनसे मुक्ति पाने का एक मार्ग बनेगा। और एक अच्छी बात यह है कि जब 8वें भाव में गुरु और चंद्रमा की युति बनेगी तो आप अगर प्रयास कीजिएगा तो आपका कोई ऐसा पैसा आपको मिल सकता है जो पैसा डूब चुका है, जिस पैसे को पाने की आपने आशा भी छोड़ दी है। और ये समय रहेगा 5 मार्च से लेकर के 7 मार्च प्रातः 11:44 तक। एफर्ट करेंगे तो आपका डूबा हुआ पैसा आपको मिलेगा। गुप्त धन की प्राप्ति होगी। कोई अचानक से धन लाभ हो सकता है। कोई शेयर है, कोई इंश्योरेंस का मैटर है, या लॉटरी से, या ससुराल पक्ष से, या आप शेयर ब्रोकर का काम करते हैं, वहाँ से अच्छा कमीशन मिल जाए, या फिर आप रियल एस्टेट से जुड़े हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य करते हैं, वहाँ से कोई अच्छी डील मिल जाए। 5 से 7 मार्च के बीच में कोई बड़ी डील आपको मिलने जा रही है। चूँकि 6ठे भाव के स्वामी हैं गुरु और विपरीत राजयोग बना रहे हैं। 6ठा भाव होता है कर्ज का। किसी पुराने कर्ज से बाहर निकलने का मार्ग आपको मिल सकता है। कोई पुरानी शत्रुता समाप्त हो सकती है। स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या, उससे आपको राहत मिल सकती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग प्रोफेशनल हैं और उनके कार्य क्षेत्र में तमाम तरह की बाधाएं, रुकावटें बनी हुई थीं, क्योंकि गुरु 8वें भाव के स्वामी हैं और 8वां भाव विघ्न, बाधाओं, रुकावटों का होता है और 6ठा भाव संघर्षों का होता है, तो आपको अपने जीवन में चल रहे संघर्षों से बाहर निकलने का भी एक मार्ग मिलेगा। 5 मार्च से 7 मार्च के बीच में इस समय का सदुपयोग करेंगे तो आपके बहुत से चैलेंजेस, बहुत से संघर्ष, बहुत सी चुनौतियां इन 2 दिनों में समाप्त हो जाएंगी। अगली डेट है 14 मार्च। 14 मार्च को बाद दोपहर 12:56 पर चंद्रमा का गोचर 12वें भाव में होगा, विदेश के भाव में। और यहाँ पर चंद्रमा 17 मार्च तक रहेंगे। 17 मार्च प्रातः 1:15 तक। और ये वो समय होगा जब आपकी विदेश से संबंधित जो भी समस्याएं थी उनसे राहत मिलेगी। विदेशी व्यापार में लाभ मिलेगा, विदेशों में रुका हुआ पैसा मिलेगा, विदेशों में डूबा हुआ पैसा मिलेगा। खर्चे अगर आपके नियंत्रण के बाहर हो चुके थे तो उनसे बाहर निकलने का भी मार्ग मिलेगा। आप ये तय कर पाएंगे कि क्या किया जाए जिससे कि आपके खर्चों में कमी आए।
कोर्ट कचहरी का कोई मैटर है उससे भी आपको बाहर निकलने का मार्ग इस समय मिलेगा। और साथ ही साथ धन संबंधी जो समस्याएं हैं वो सॉल्व होंगी। विदेश में कोई आपका पैसा रुका है वो पैसा मिलेगा और विदेशी व्यापार में वृद्धि होगी। नई नई अच्छी बड़ी बिजनेस डील आपको प्राप्त होंगी। कुंडली के 8वें भाव और 12वें भाव में उतना प्रभावी राजयोग तो नहीं बना, लेकिन अब जो राजयोग 19 मार्च को बनेगा वो बेहद प्रभावी होगा, क्योंकि ये राजयोग आपकी कुंडली के धन भाव में बनेगा। और चूंकि चंद्रमा आपकी कुंडली के 10वें भाव के स्वामी हैं, तो आप अपने कार्य क्षेत्र से, आप जो भी कार्य कर रहे हैं उस कार्य क्षेत्र से ज़्यादा धन प्राप्त करने की स्थिति में इस समय होंगे और धन का संचय भी होगा। आपका जो भी पैसा जहाँ भी फैला हुआ है, किसी को आपने पैसा दे रखा है, मार्केट में पैसा रुका हुआ है, कहीं भी आपका पैसा फंसा हुआ है, वो पैसा इस समय आप प्रयास करेंगे तो आपको वो पैसा प्राप्त होगा। आपके परिवार का सहयोग आपको मिलेगा। आप अपनी वाणी के प्रभाव से बहुत से कार्य इस समय सिद्ध करने की स्थिति में होंगे और ये जो गज केसरी राजयोग बनेगा ये आपके जीवन में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा, बहुत बड़ा सकारात्मक प्रभाव आपके जीवन पर डालेगा। 19 मार्च को बाद दोपहर 2:06 से लेकर के और 22 मार्च प्रातः 1:45 के बीच धन प्राप्ति की दृष्टि से, धन अर्जन की दृष्टि से, धन के निवेश की दृष्टि से ये समय आपके लिए बेहद अनुकूल रहने वाला है। और इसके बाद जो अंतिम गज केसरी राजयोग बनेगा वो आपकी कुंडली के 4थे भाव में, सुख के भाव में बनेगा। यहाँ गोचर करते हुए चंद्रमा की दृष्टि अपनी ही राशि पर पड़ेगी, 10वें भाव पर। कैरियर की दृष्टि से और भौतिक सुखों की दृष्टि से ये समय बेहद अनुकूल होगा। इस समय आप अपनी प्रॉपर्टी को लेकर के, भूमि भवन को लेकर के, वाहन को लेकर के, अपने परिवार को लेकर के कोई बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लेंगे और वो ऐसा निर्णय होगा जिससे आगे चल करके आपको बहुत बड़ा लाभ भी प्राप्त होगा। क्योंकि गुरु 6ठे भाव के स्वामी हैं, 6ठा भाव कर्ज का होता है। इस समय आपका मन 4थे भाव की चीज़ों पर होगा, यानी आपके मन में प्रॉपर्टी खरीदने का, वाहन खरीदने का, मकान के निर्माण का या भवन के विस्तार का, घर की सुख सुविधा के साधन क्रय करने पर फोकस करेंगे आप इस समय पूरी तरह से, क्योंकि आपका मन पूरी तरह से 4थे भाव पर होगा। और उसके लिए लोन लेना चाहते हैं तो बड़ी आसानी से आपको इस समय लोन भी मिल जाएगा। 24 मार्च से लेकर के 24 मार्च प्रातः 10:24 से लेकर के और 26 मार्च बाद दोपहर 3:14 के बीच में अगर आप लोन लेने का प्रयास करते हैं, इंस्टॉलमेंट्स पर कोई चीज़ लेने का प्रयास करते हैं तो पूरी सफलता मिलेगी। भूमि भवन प्रॉपर्टी का लाभ मिलेगा, माता का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और माता से आपको धन की भी प्राप्ति हो सकती है। तो इस गोचर का लाभ उठाएं और जो जो डेट्स मैंने बताई हैं इन डेट्स में किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत करके देखें, रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। तो ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों मित्रों को भी शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार।